दोस्तों आजकल हर जगह एनएफटीज़ का क्रेज़ है। अगर आप मुझे स्पेसिफिकली फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि एनएफटीज़ के ऊपर मेरा आजकल काफ़ी ज़्यादा फोकस है। चाहे वो गेम्स हों, चाहे वो ड्रॉप्स हों, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो एनएफटी से रिलेटेड मैं आपके साथ लगातार शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप मेरा ट्विटर अकाउंट नहीं फॉलो कर रहे तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि इंस्टेंटली अगर आपको वो चीज़ मुझे बतानी होती है किसी भी चीज़ को लेकर, तो ट्विटर ही एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे मैं इंस्टेंटली ट्वीट कर देता हूँ। तो ट्विटर अकाउंट को फॉलो करना मत भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और क्रिप्टो कंटेंट, क्रिप्टो से जुड़ी हर चीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी इमीडिएट टारगेट हमारे सामने है 65,000 सब्सक्राइबर्स का, तो जितना ज़्यादा आप इसमें मदद करेंगे मेरी, उतनी ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों के लिए रेगुलरली ऐसा कंटेंट लेके आने की। तो एक जो क्वेश्चन है जो बार-बार आता है, जितनी भी हम लोगों ने लाइव स्ट्रीम्स करी है, चाहे वो क्रिप्टो इंडिया गेमिंग पे करी है, चाहे मैंने अपने चैनल पे करी है, काफ़ी लोग बार-बार ये चीज़ पूछते हैं कि एनएफटी की जो ड्रॉप्स हो रही हैं, एनएफटीज़ को कैसे आइडेंटिफ़ाई करें, कैसे हम लोग ढूँढें कि कब कौन-सी एयर ड्रॉप हो रही है। तो काफ़ी बार मैंने कुछ टूल्स वगैरह शेयर किए हैं, बट अब मैं एक आपके साथ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ टूल्स जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट एनएफटी ड्रॉप्स को फाइंड करने के लिए, जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो 5 ऐसी चीज़ें हैं, 5 ऐसे टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने एनएफटीज़ को, ड्रॉप्स को फाइंड करने के लिए। अगर आप ओपनसी पर जाएँगे तो आपको तमाम ऐसी एनएफटी ड्रॉप्स मिल जाएँगी, और ओपनसी पे जब तक चीज़ें पहुँचती हैं तब तक काफ़ी लेट हो चुकी होती हैं, क्योंकि प्राइसेज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा राइज़ हो गए होते हैं। ख़ासकर उन प्रोजेक्ट्स के जिनकी काफ़ी ज़्यादा पहले से ही डिमांड है। तो जो भी आपको ट्रेंडिंग कैटेगरीज़ में दिखते हैं प्रोजेक्ट्स, वो मोर और लेस पहले से ही हाइप्ड होते हैं, और जब तक ओपनसी पे ट्रेड होना शुरू होते हैं उनके प्राइसेज़ जो हैं वो 10x 20x तक चले जाते हैं। तो कौन से ऐसे टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि कौन सी ड्रॉप्स आने वाली हैं, उनके ऊपर पहले से ही रिसर्च करके रख सकते हैं, ताकि जैसे ही वो ड्रॉप आए तो आप सबसे पहले हो उसको मिंट करने के लिए। अब मिंटिंग के अपने और चैलेंजेस हैं जो मैं बिल्कुल वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर कर दूंगा, बट पहले देखते हैं कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर टूल है rarity.tools, ये मैं कई बार लाइव स्ट्रीम में भी शेयर कर चुका हूँ। बहुत ही ईजी टू यूज़ और कॉम्प्रिहेंसिव टूल है, और जितने भी फेमस प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जो ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे आपको रेरिटी टूल्स पे मिल जाएंगे। अगर आप कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं जिसमें आप लेट हो चुके हैं पर एंट्री लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आके आप उस प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। क्या उनके प्राइसेस हैं ओपनसी पे, किस प्राइस पे वो लिस्टेड हैं, क्या उस पर्टिकुलर एनएफटी की रेयरिटी है, वो सारी चीज़ें आप इसी वेबसाइट से आके देख सकते हैं। एक अच्छी चीज़ रिसर्च करने के लिए यहाँ पे है, आप रेयरिटी रैंक से सर्च कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे तो आप मैक्सिमम जो भी आपका बजट है अगर वो भी स्पेसिफाई कर देते हैं, उसके हिसाब से भी आपको वो जितने भी एनएफटीज फॉर सेल हैं वो दिखाने लग जाएगा। तो आपको ओपन सी पे बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी वेबसाइट पर आके सारी फिल्टर्स कर सकते हैं। मान लीजिए 50 ETH मेरा बजट है, तो 50 तक मैं सेलेक्ट करूँगा, अप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे जितने भी 50 ETH या उससे कम में लिस्टेड होंगे एनएफटीज, वो सारे इस पर्टिकुलर कलेक्शन के मुझे दिखाने लग जाएगा। अगर आपके पास कोई एनएफटी है और उसको सेल करना चाहते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन है सबसे पहले आके अपने एनएफटी की वैल्यू पता करने के लिए भी आप ये वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। यहीं पे आके जो भी आपके पास एनएफटी पड़ा है उसकी आप अपनी रेयरिटी चेक कर सकते हैं, और उस टाइप के जो एनएफटीज़ हैं वो कितने में सेल हो रहे हैं वो भी आपको दिखा देगा। मान लीजिए आपके पास इस टाइप का कोई एनएफटी है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो मैक्सिमम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टियर का जो एनएफटी है वो 32 इथेरियम तक यहाँ पे लिस्टेड है, और मिनिमम ये वाला टाइप है 5.7। तो 5.7 से लेकर 32 इथेरियम के बीच में आपका कहीं पे भी लाया कर सकता है वो वाला पर्टिकुलर एनएफटी। तो ऐसे ही हर एक प्रोजेक्ट के यहाँ पे आपको डिटेल में एनालिसिस मिल जाएगा। अब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से आने वाले हैं वो आपको दिख जाएंगे यहीं पर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में, जहाँ पे कुछ तो फीचर्ड हैं जो स्पॉन्सर्ड हैं, बट उसके नीचे आपको दिख जाएगा कौन सी डेट को कौन से एनएफटीज जो हैं वो ड्रॉप होने वाले हैं। तो इनकी मिंटिंग कॉस्ट क्या है, प्री सेल है कि नहीं, डिस्कॉर्ड, इनका ट्विटर अकाउंट, इनकी वेबसाइट, ये सारी चीज़ें आपको इस पेज पर मिल जाएगी। अब किसी प्रोजेक्ट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाके उनका डिस्कॉर्ड, ट्विटर अकाउंट वाला अगर देख सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उस एनएफटी सेल में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं। अब जो दूसरी वेबसाइट है वो है एनएफटी कैलेंडर। रेरिटी टूल्स पे सारे प्रोजेक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप एनएफटी कैलेंडर पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको डेट के हिसाब से यहाँ पे आप सर्च कर पाएंगे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आने वाले हैं। और सिर्फ यहाँ पे इथेरियम बेस्ड ही नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सोलाना के भी प्रोजेक्ट्स आपको दिख जाएंगे, और बाकी ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स भी आपको
यहीं पर दिख जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे फ्यूचर डेट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की डेट के दिखा रहे हैं, पर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो 18th को क्या होने वाला है, 19th को क्या होने वाला है, वो सारे आपको यहीं पे आके देख के इसी पेज पर फ़िल्टर करके दिखा देगा। अगर आपको कोई ड्रॉप पसंद है, उसका रिमाइंडर चाहते हैं, तो यहीं पे ऐड टू कैलेंडर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आपके कैलेंडर में रिमाइंडर की तरह सेट कर देगा जब भी ड्रॉप का टाइम होगा। अब एनएफटी कैलेंडर से भी ज़्यादा एक कॉम्प्रिहेंसिव वेबसाइट है, यहाँ पे है एनएफटी कैचर। अब एनएफटी कैचर भी अगेन यहाँ पे इथेरियम की ब्लॉकचेन, सोलाना की ब्लॉकचेन, बाइनेंस ब्लॉकचेन, हर एक चीज़ पे यहाँ पे आपके जितने भी एनएफटी जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और देख सकते हैं कितने सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे। आज की डेट में आप देखेंगे तो यहाँ पे कम से कम 25 से 30 यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये और भी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वेबसाइट है, और यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे बता देगा कि ये किस टाइप का प्रोजेक्ट है। तो अवतार प्रोजेक्ट है, कलेक्टिबल प्रोजेक्ट है, कि किसी गेम का है या आर्ट है, वो सारा आपको यहीं से पता लग जाएगा। तो एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोजेक्ट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वही सिर्फ यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। क्या उनका मिंटिंग प्राइस होगा, कहाँ पे उनका ड्रॉप होगा, वो वेबसाइट आप चाहें तो यहीं से फेवरेट में ऐड कर सकते हैं इसको, ताकि आप बाद में ट्रैक कर सकें। और अगर आपको कैलेंडर में ऐड करना है तो कैलेंडर में भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी एक अच्छी वेबसाइट है पूरी अपनी यहाँ पे रिसर्च करने की और अपकमिंग ड्रॉप्स जो है वो फाइंड आउट करने की। यहाँ पे फ़िल्टर्स भी हैं, आप देख सकते हैं कितने सारे प्लेटफॉर्म्स पे कौन कौन सी ड्रॉप्स होने वाली हैं, वो सारा आप यहीं से आके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इस वेबसाइट को तो बुकमार्क करके रख लीजिए। अब एक और जो फोर्थ वेबसाइट है जिसके बारे में बात करूँगा वो है निफ्टी रिवर। अब निफ्टी रिवर में भी आपको रेयरिटी पता लग जाएगी, बट यहाँ की रेयरिटी जो है वो इतनी एक्यूरेट नहीं है। रेयरिटी टूल्स जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, बट यहाँ पे आपको निफ्टी रिवर यूज़ करनी है करंट ट्रेंडिंग ड्रॉप को फाइंड करने के लिए, जो अभी तक उतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सेल्स इन लास्ट आवर आपको रेगुलरली यहाँ पे अपडेट करके दिखाता रहेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो अभी फ़िलहाल ट्रेंडिंग में चल रहा है, कितनी सेल हो चुकी है, लो एवरेज और मैक्सिमम प्राइस कितना था, कितने बायर्स हो चुके हैं और कितनी सेल्स हो चुकी हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। इससे आप पहले से ही कैच कर सकते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ट्रेंडिंग में जाने वाले हैं, किस पे ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, और ये अभी तक उस थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर इनकी बहुत हाइप बन चुकी है। तो पहले से प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा एक टूल ये प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे निफ्टी रिवर, जहाँ पे आप पहले से ही यहाँ पे ट्रेंड्स देख के कि कितने बायर्स हो चुके हैं, कितनी सेल्स हो चुकी हैं, कितनी यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेड हो चुकी है, उसके हिसाब से यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एनएफटी में आपको एंट्री लेनी है कि नहीं। अब यहाँ पे सिर्फ आपको इथेरियम के प्रोजेक्ट्स ही देखने को मिलेंगे और पॉलीगन के मिलेंगे, और कोई ब्लॉकचेन यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। तो ये हैं वो 4 वेबसाइट्स जो डेफिनेटली आपकी एनएफटी सर्च को ईज़ी बना देंगी, और आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएँगे कि कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें आप खुद इंटरेस्टेड हैं। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि कितनी सारी एनएफटी सेल्स यहाँ पे डेली हो रही हैं, तो हर एक के बारे में बताना बहुत मुश्किल है। तो अल्टीमेटली आपको खुद ही अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी ढूँढने के लिए कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। अब शुरू में बात करी थी मैंने 5 चीज़ों की, बट मैंने आपके साथ यहाँ पे सिर्फ 4 ही वेबसाइट शेयर करी हैं। जो 5वीं चीज़ है उसको हमने एक लाइव स्ट्रीम में क्रिप्टो इंडिया गेमिंग चैनल पर डिस्कस किया था, और उसी की क्लिप मैं आपके साथ अभी प्ले कर देता हूँ। 5वीं जो चीज़ है, आपको एक्टिव रहना है और अपनी नींद त्यागनी है। तो ये क्लिप देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे प्रोग्रेस करना है। गैरी भाई आप ये आंसर दो, गैरी भैया एनएफटी की रिसर्च कैसे करें? एनएफटी की रिसर्च करने के लिए ना आपको अपनी नींद त्यागनी पड़ेगी। आप सो नहीं सकते, वो पहला रूल है। 24 घंटे आपको जागना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी लॉन्च हो जाता है। तो यू ऑलवेज हैव टू कीप योर आईज एंड योर सेंसेस ओपन। स्टे एक्टिव ऑन ट्विटर, डिस्कॉर्ड वगैरह पे एक्टिव रहो, क्योंकि जितनी अनाउंसमेंट्स होती हैं, ट्विटर अकाउंट्स फॉलो करो, जो एनएफटी के अब सेलिब्रिटीज़ बन चुके हैं उनको फॉलो करो। जो इंटरेस्टिंग जो मुझे लगते हैं वो तो मैं खैर रीट्वीट वगैरह कर देता हूँ, बट अगर आपको खुद अपनी रिसर्च करनी है देन यू विल हैव टू कीप योर आइज ओपन। क्योंकि अभी क्या होता है कि अगर जब तक मैं आप तक लोगों तक लेके आऊंगा ना, तो वो ऑलरेडी कई बार ऐसा होता है कि वो तब तक सोल्ड आउट हो जाते हैं। मतलब अगर आपको इमीडिएटली कोई चीज़ पता लगती है और आपको इंटरेस्टिंग लगती है, तो आज की डेट में पता है कि टाइम भी नहीं होता कि आप उतनी रिसर्च करो डीप। सो यू जस्ट हैव टू गो बाय योर गट फीलिंग कि हाँ ये चीज़ चलेगी कि नहीं चलेगी। द ओनली थिंग इज
बी एक्टिव ऑलवेज। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जितने ज़्यादा ग्रुप्स की कॉन्वर्सेशंस का पार्ट बन सकते हो, जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को फॉलो करोगे, और एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ अगर आप एसोसिएट हो जाओगे ना, तो फिर उसके अगर डिस्कॉर्ड चैनल पे जाओगे, उनके टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे, तो वहाँ पे जो चैट चल रही होती है ना, तो यू हैव टू कीप ऑन लिसनिंग टू दैट चैट, और उसको देखते रहो कुछ ना कुछ, क्योंकि कोई ऐसी प्री अनाउंसमेंट ऐसे कुछ नहीं होता है। तो इमीडिएटली कोई आता है, बोलता है कि हाँ, ये एनएफटी ड्रॉप हो रही है, आपको जाके बस देखना है, डू योर 5-10 मिनट की रिसर्च, और उतनी देर में, जैसे फॉर एग्जांपल कल रात को एक ड्रॉप हुई है, एंड आई वाज वाचिंग इट, मुझे पता लग गया था। बट नाउ द ओनली चैलेंज वाज कि इथेरियम गैस फी उस टाइम पे इट वेंट टू रिडिकुलस अमाउंट यार, $1000। वो एनएफटी जो ड्रॉप हो रही थी, दैट वाज ओनली 0.01 इथेरियम की, बट वो उसको क्लेम करने के चक्कर में इतना ज्यादा रश हुआ कि पीपल वर पेइंग $600, $700, $800 जस्ट फॉर द गैस फी। तो मतलब इस चीज में ये भी है कि अगर आपको पहले पता लग भी जाए ना, इथेरियम की गैस फी मार देती है, मतलब तुम तब भी एंटर नहीं हाँ कर सकते। मतलब एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? वही प्रॉब्लम है कि जैसे इथीरियम पे गैस फी अभी इतनी ज्यादा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई अगर यहाँ पर एनएफटी खरीदनी भी है और आप खरीदने के लिए भी जा रहे हो, तो आप वहां पर कम से कम मतलब जैसे अभी रिसेंटली मेरे को मछलियां खरीदनी थी कुछ तो मैं ट्रांसफर करने के लिए बैठा हुआ और वहां पर मेरे को $84 की गैस फी पे करनी पड़ी। 84 कितने हो गए? 5-6 हजार तो रुपए। ये थी दोस्तों वो क्लिप, और इससे आपको इम्पोर्टेंस पता लग गई होगी कि कितना ज़्यादा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा अगर आपको वाकई में जेम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ढूंढने हैं। बट उसके बाद भी हो सकता है आपने कोई ढूंढ लिया, बट इथेरियम की गैस फी इतनी ज़्यादा हो जाती है, हाई प्रोजेक्ट्स की बहुत ज़्यादा होती है, तो भी आप मिंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गैस फी जो है वो इतनी हाई हो जाएगी कि हम लोगों के बस के बाहर निकल जाती है। तो ये भी एक चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। बट कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट जिसकी बहुत हाई रेट हुई है और अगर आपको लो प्राइसेस में मिल रहा है, तब भी अगर आप उसमें एंट्री लेते हैं, तो आप प्रॉफिट में निकल सकते हैं। तो जो कुछ भी है अपनी रिसर्च करके एंट्री लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।